इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने युवा ऊर्जावान नेतृत्व के रूप में इंदौर के भाजपाई गढ़ को जीतने के लिए शिक्षाविद डॉक्टर अक्षय कांति बम को मैदान में उतारा है। उन्होंने आज रविवार को कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में पहली प्रेस वार्ता में पत्रकारों के तीखे सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देते हुए कहा कि 9 बार से भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन जो विकास इंदौर को चाहिए था वह हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास बनते नहीं, बदले जाते हैं और फिर नए बनाए जा सकते हैं। मैं देश की आज़ादी और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैंने भले ही एक भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इंदौर में 21 सालों से मेरी 2.5 लाख घरों में सीधी अप्रोच है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा लोकसभा प्रत्याशी को 8 लाख से ज्यादा वोटों से जिताने का दावा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां से उनके 2 मंत्री सहित 9 विधायक हैं। वे ये लिखकर दे दें कि अगर 8 लाख से कम वोट मिले तो वे इस्तीफा दे देंगे। अक्षय ने कहा कि इंदौर में 35 सालों से स्पीकर सहित भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी और सांसद रहे। इस दौरान रेलवे सहित शहर का समुचित विकास नहीं हुआ। मैं प्रतिद्वंद्वी शंकर लालवानी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 5 साल में इंदौर के लिए क्या किया। इंदौर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ा। कांग्रेस संकल्प पत्र लेकर आ रही है। इसमें राहुल गांधी 90% लोगों को कुछ न कुछ दे रहे हैं। राहुल गांधी देश की आधी आबादी महिलाओं को 8,500 रु देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प करेगा हाथ। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कहा कि मैं नहीं बल्कि कांग्रेस का एक जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पैदल मार्च करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, सांवेर की नेता एवं प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव रीना बोरासी सेतिया, अमन बजाज, राजेश चौकसे, देवेंद्र सिंह यादव, मुकेश यादव, तस्सम भट्ट, अंकित यादव आदि के साथ राजावाड़ा पहुंचे, जहां श्री बम ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसजन शामिल थे। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, इससे बड़ा प्रूफ और दुनिया में कहाँ मिलेगा। सारा यूरोप बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, तब आपको मोदी जी क्या कष्ट है। सारे लोग विरोध कर रहे हैं। गांव का किसान बोलने लगा है कि भैया वोट हम आपको देते हैं, ये जाता कहाँ है। तो मेरा वही कहना है कि ईवीएम से के बजाय बैलेट पेपर से करा ले भाई कैलाश, और बता दे 8 लाख से जिता के राजनीति छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि बलि का बकरा बता रहे हैं कि बलि का बकरा नहीं है, हमारा उम्मीदवार चमकता हुआ सितारा है। शिक्षा जगत में ने कहा ऐसे लोगों की ही आवश्यकता इस समय राजनीति में लाने की है। प्रोफेशनल राजनीतिज्ञों से अलग हट के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षा शास्त्री, ऐसे लोगों की ही अब आवश्यकता है जो लोकतंत्र के प्रहरी बने, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की रक्षा कर सकते। मतलब कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि छिंदवाड़ा में 3000 एक साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा में शामिल कर दिया है और आने वाले लोकसभा में इनको जो है बूथ लेवल पर एजेंट नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। एक काम कर भाई कैलाश, तू आप वाला हमारा नेता है ना केजरीवाल, उससे एक झाड़ू ले ले, उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। जो और कचरा पड़ा थोड़ा बहुत समेट के ले जा। हम तो चाहते हैं कि ये जो कचरा कांग्रेस में रह गया ये साफ़ हो जाए, ताकि पवित्र कांग्रेस बचे और वो पवित्र लोग दमदारी से कांग्रेस का झंडा थाम के बिल्कुल चुनाव मैदान में युद्ध समझ के उतर पड़े। चलो कितने वोटों से जीतने की हम बात करेंगे इस लोकसभा में कांग्रेस? देखिए बहुत टफ फाइट है। हम मोबाइल से नहीं 8 लाख पार 9 लाख पार। मैंने कहा कि सत्यनारायण पटेल का जो चुनाव हुआ था सुमित्रा ताई के सामने, ये वही चुनाव है। हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम तो 25,000 से जीतने की तमन्ना करते हैं कि 25,000 से जीतते हैं। चलो इधर हमारे प्रत्याशी युवा शिक्षाविद और हम सबके छोटे भाई अक्षय बम जी आज हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले इंदौर लोकसभा के प्रत्याशी बनने पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। एक युवा, एक ऊर्जावान, एक पढ़ा लिखा, एक बड़े परिवार को से आया व्यक्ति, कांग्रेस परिवार के व्यक्ति को
आज कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और हमारी सारी शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे को एक जुझारू प्रत्याशी दिया। आज हमारे बीच में अक्षय बम जी हैं, वो आप सबसे रूबरू होंगे, आपसे चर्चा करेंगे और आगे भी अब पूरा चुनाव हम लोग आप लोग सब साथ में रहेंगे। आपके लिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंदौर लोकसभा के अंदर ये चुनाव बड़ा रोचक हो और आप लोगों को रोज़ एक अच्छी जानकारी हम लोगों से प्राप्त हो। अब अगर शंकर ललवानी जी को कहेंगे कि वो चुनौती है, तो मैं ये पहले तो जानना चाहूँगा कि वाकई 5 साल में शंकर ललवानी जी के क्या कार्य हैं इस इंदौर के लिए, जिसको वो छाती ठोक के बता सकते हैं कि हाँ ये मेरा क्रेडिट है और इंदौर में मैं दिल्ली से इंदौर के लिए कुछ लेकर आया हूँ। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा के चुनाव में होता है वो होता है आम जनता। आप आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं, और आम जनता के लिए आज कांग्रेस के पास बहुत बड़ी सौगातें हैं और बहुत बड़ा अपने संकल्प पत्र में वो लेकर आ रही है और उससे चुनाव का हार और जीत का मायना तय होता है। अगर आप देखेंगे कि फ्लाईओवर की बात करें और अगर आप रेलवेज़ की बात कर रहे हैं तो रेलवेज़ का इतिहास अगर आप 35 साल से उठा के देख लेंगे, ताई के बाद से अभी तक जिस तरह के नेता हमको इंदौर में मिले हैं पिछले 35 साल तक की लोकसभा के अध्यक्ष तक बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंदौर में जिस तरह से पूरा समुचित एक विकास आना था वो विकास नहीं आया है। लेकिन आज मैं बोलूँ कि इंदौर में छोटी अयोध्या है, लेकिन इंदौर में अयोध्या की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आज 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और जब ये बात करी गई थी कि इंदौर को सारे आसपास के जगहों से मेट्रो के द्वारा जोड़ा जाएगा, आज उज्जैन तक प्रस्तावित थी, आज देवास तक प्रस्तावित थी, आज धार तक प्रस्तावित थी, फिर वो इंदौर में ही क्यों रह गई? इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा कि आज इंदौर इन सब विकास से दूर क्यों है। मानता हूँ कि एक समय आ गया जहाँ पे जिस देश में 35% जनसंख्या युवा है, वहाँ पे अगर युवा पे पर दाव खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत है। आपको लगता है युवा होने की वजह से आपको युवा और 4 नंबर विधानसभा अगर आप लोगों को मालूम है, पहले सुरेश मिंडा जी भी लड़ चुके हैं और सुरजीत भाई भी लड़ चुके हैं, और जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में वहाँ पे मेहनत हुई और ज़मीन पे काम हुआ और जो लोगों का एक अट्रैक्शन बना है कि कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस परिवर्तन को देख के वो परिवर्तन को ही ध्यान में रखते हुए पूरी लोकसभा का काम मुझे मिला है। अक्षय भैया, कांग्रेस से कोई चूक नहीं हुई है। ये एक आप अगर देखेंगे तो पार्टी के साथ साथ एक इंडिविजुअल का भी परसेप्शन रहता है और हर आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन उस समय पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आदमी की मनोस्थिति है, क्या हवा चल रही है, क्या माहौल है, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स आते हैं। मैंने तो कहा है 2 कैबिनेट मिनिस्टर है, 9 विधायक है, लिख कर दे दे। अगर 8 लाख से ज़्यादा से नहीं जीतेंगे तो अगर शंकर भैया जीतते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। बोला सो बेकार, लिखा एक काम का।